बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों दिवाली आ रही है और दीपावली में हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे कि महालक्ष्मी जो है वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपके घर को जो है धन्य धान से भर दे। दोस्तों जी हाँ, दीपावली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है दोस्तों, और ये एक ऐसा मौका है, अगर आप कुछ ध्यान रखें और पूजा विधि विधान से करें तो महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों जी हाँ, तो आज का मैं ये वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इन्हीं उपायों को लेके कि अगर आप इन तरीक़ों से जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि महालक्ष्मी जल्द से जल्द प्रसन्न भी हो जाएंगी और आपके घर में धन्य धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होगी और आपको महालक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों तो आपको अगर जानना है कि किस तरीके से हमको पूजा करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पूरी तरीके से सावधान हो जाना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि आपको ये दीपावली पे ऐसा क्या करना है जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मैं हूँ विशाल कुमार अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों दिवाली का जो पर्व है वो शुरू हो जाता है धनतेरस के आगमन से ही। जी हाँ, जिस दिन धनतेरस शुरू होती है उसी दिन से दीपावली का जो पर्व है वो हमारा शुरू हो जाता है। अब धनतेरस वाले दिन हम कुछ ना कुछ मेटल ज़रूर खरीदते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये मेटल कौन सा खरीदें ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे ही अगर आप कोई मेटल खरीदते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन से ऐसे मेटल हैं जो आप खरीद सकते हैं जो कि आप दीपावली के दिन पूजा में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धनतेरस वाले दिन जो भी आप मेटल खरीदें और अगर आप उसे दीपावली वाले दिन पूजा में यूज़ करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको और भी ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो इस दिन नॉर्मली जो करते हैं हम लोग सिल्वर या गोल्ड खरीदते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इसमें सबसे बेस्ट मेटल जो रहेगा वो तो सिल्वर एंड गोल्ड रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप सिल्वर या गोल्ड आज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जी हाँ, आप पीतल या तांबा भी ले सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसमें जो बेस्ट रहेगा कि अगर आप ऐसा कोई कॉइन लें जिसमें माँ लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, तो अगर आप वो कॉइन लेते हैं और वो कॉइन अगर आप दीपावली वाले दिन पूजा घर में रख के और उसकी पूजा करते हैं तो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए कि धनतेरस वाले दिन आपको क्या खरीदना है, आइदर सिल्वर या गोल्ड, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो तांबा या पीतल भी। अब तांबा और पीतल भी क्यों, तो दोस्तों तांबा और पीतल जो है उसका जो कलर आता है वो येलोइश कलर होता है दोस्तों। जी हाँ, और येलो कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है देवगुरु को, यानी कि जुपिटर। अब देवगुरु जो है वो आपके जीवन में सुख की वृद्धि करने वाले होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति जी का आपके ऊपर आशीर्वाद आ जाता है तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और आपके जो वृद्धि होती है धन की उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं दोस्तों। जी हाँ, इस वजह से मैं कहूँगा कि अगर आप पीतल या तांबे का भी यूज़ करेंगे तो भी वो आपको उतना ही फ़ायदा देगा जितना आप सोना या चांदी भी खरीदते तो मिलता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप सोना चांदी पीतल या तांबा में से कोई भी धातु आप खरीद सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो लोग गलतियां करते हैं कि भाई धनतेरस वाला दिन है, अच्छा दिन है तो हम बर्तन खरीद लेते हैं। अब बर्तन यानी कि अगर लोहे की कढ़ाई हो गई या फिर स्टेनलेस स्टील कुकर हो गया या फिर आयरन बॉक्स हो गया, तो अगर आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो आपको ज़रा भी पॉजिटिव नहीं देगा दोस्तों। लोहा तो आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि लोहा एक अलग मेटल है जो कि आपको पूजा में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
इस वजह से आप ध्यान रखें कि धनतेरस वाले दिन आपको क्या खरीदना है, सोना, चांदी, पीतल या तांबा, और लोहे को आपको अवॉइड करना है दोस्तों, और बर्तन के फॉर्म में भी बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों पूजा की विधि के बारे में अगर चर्चा करूं तो सबसे पहले जो आपको करना है कि आपको साफ सफाई का सबसे पहले पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि हर घर में देखा गया है कि दिवाली के आने से पहले ही साफ़ सफाई होती है, तो आप भी ये इंश्योर करें कि क्या आपने साफ़ सफाई की है या नहीं, क्योंकि महालक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहाँ पे साफ़ सफाई होती है। जी हाँ, अगर आपने साफ़ सफाई नहीं की है तो फिर पूजा का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है यहाँ पे पूरे घर की साफ़ सफाई, या फिर जहाँ पर भी अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आपके ऑफिस की भी पूरी साफ़ सफाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान ज़रूर रखें, सबसे पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं आगे। तो दोस्तों पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें माँ लक्ष्मी जी का और गणपति जी की दोनों की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। जी हाँ, हमें बिल्कुल से बिल्कुल उनको एक स्थान देना चाहिए, उनको स्थापित करना चाहिए, ताकि हम उनकी आगे की पूजा की जो विधि है उनको कर पाएँ। तो उसके लिए इसमें जो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा लक्ष्मी जी को गणेश जी के लेफ्ट साइड में हमको स्थापित करना है दोस्तों। जी हाँ, गणेश जी को हमेशा राइट साइड में स्थापित करना है और लक्ष्मी जी को हमेशा लेफ्ट साइड गणेश जी के साइड में करना है। तो ये चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप स्थापित करें तो लक्ष्मी जी के नीचे एक लाल रंग का आसन ज़रूर से ज़रूर आप बिछाएं दोस्तों। जी हाँ, एक आसन ज़रूर बिछाएं और उसके ऊपर आप स्थापित करें दोस्तों। तो आप इस तरीके से उनको स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। अगर आप माँ सरस्वती जी को भी स्थापित करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी जी को दोनों के बीच में स्थान दीजिए और उनको भी स्थापित कीजिए, तो माँ सरस्वती जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड में है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी फील्ड में है, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी फील्ड में है, लिरिक्स हो गए, म्यूज़िक हो गए, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, अगर आप लोग उन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो माँ सरस्वती जी को भी अगर आप स्थापित करेंगे तो वो आपको वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ देंगी। आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा उछाल आएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। तो इस वजह से आप ध्यान रखें कि अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो माँ सरस्वती जी को भी आप स्थान ज़रूर दें। अब कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो उसका पूजा का फल जो आपको मिलना है वो और भी अधिक बढ़ जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं, अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, और अगर आप उसे पूजा में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कमल कट्टा। जी हाँ, अब कमल कट्टा क्यों दोस्तों, तो कमल कट्टा यानी कि इसे हम कमल का बीज भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब कमल का बीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी चीज़ें जो मैं आगे बताने वाला हूँ अगर आप वो ना भी कर पाएँ, कोशिश करिए कि कम से कम ये कमल कट्टा आप रख पाएँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं, कमल के फूल के ऊपर, और अगर आप कमल कट्टे का इस्तेमाल करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है आपको प्राप्त होगा और वे बहुत ही जल्दी आप पे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको पूरे धन्य धान से भर देगी दोस्तों। जी हाँ, इसलिए इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कमल कट्टे को ज़रूर से ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों पूजा में। अब आ जाते हैं और क्या, तो आप पान के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा हील हो गई और पताशे हो गए, इन चीज़ों का आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और भी अगर आप चाहें तो 5 कौड़ी भी रख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, कौड़ी भी अगर आप रखेंगे तो भी ये आपको फ़ायदा देगी। तो ये अगर आप इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और पूजा में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायक होगी और आपको महालक्ष्मी जो है बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर आपको धन्य धान से भर देगी। आपके घर में कभी भी पैसों को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगी और खुशियाँ भी भरपूर होगी दोस्तों। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उसका भी अगर देखें कि अगर आप उनको इन्वॉल्व कर सकें तो इसमें मैं बता दूं कि महालक्ष्मी जी का जो वाहन है वो क्या है, आप सभी को पता है, वो है उल्लू। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जब आप उल्लू की तस्वीर अरेंज करके वो भी अगर आप महालक्ष्मी जी के साथ में लगा सकें, रख सकें, तो आप देखेंगे कि महालक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाएंगी और वो डेफिनेटली आपको जो है भरपूर प्यार देंगी, भरपूर आशीर्वाद देगी दोस्तों। जी हाँ,
तो कोशिश करें कि अगर आप कहीं से भी उल्लू की तस्वीर अगर आप लगा सकें, ले सकें और वो पूजा में आप इंक्लूड कर पाएँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये दीपावली आपके लिए बड़ी ही सुखमय होगी और आपको पूरी तरीके से धन धान्य से भर देगी। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड अगेन हैप्पी दीपावली टू ऑल।